लियाकत बड़ा ही घटिया इंसान है, बड़ा ही बदतमीज तरीन इंसान है। लड़के जवान लड़कियों से शादी करता है। इस तरह लगता है जैसे उनको शादियों की लत लगी हुई है और वो शादी पे शादी करे जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही मलकों की बेटी सैयदा कैसे हो सकती है। 10 साल पहले और आज की उनकी अगर आपस की तस्वीर दोनों देखी ना तो वाकई इंसान पागल हो गया। जो 3 कर सकता है वो चौथी भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा काज़मी। फैसलाबाद न्यूज़ HD के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानने आए हैं कि आमिर लियाकत की जो तीसरी शादी भी ख़त्म हो गई है, उसके बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से कि आमिर लियाकत को वो कितना जानते हैं और उनकी शादियों के हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। जी यहाँ पे हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप आमिर लियाकत को जानती हैं? हाँ जी, आमिर लियाकत के हवाले से आप क्या जानती हैं? आमिर लियाकत बड़ा ही घटिया इंसान है, बड़ा ही बदतमीज तरीन इंसान है। लड़के जवान लड़कियों से शादी करता है और धोखे से करता है। और हानिया शाह जो भी तो धोखे दानिया शाह को धोखे से उसने शादी करवाई। और इतना आवारा टीवी स्क्रीन पर तो बहुत अच्छा नजर आता है। पहले पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था जब रमज़ान ट्रांसमिशन करता था। अब उसकी इतनी गंदी फहाशा वीडियो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से दब्बा है वो इंसानियत के नाम पे। इसके साथ ही हमारे पास एक और लड़का भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लड़कों की क्या ओपिनियन है आमिर लियाकत की शादियों को लेकर। जी, आप आमिर लियाकत को जानते हैं? जी आमिर लियाकत बहुत गलत बंदा है। उसने 3 शादी एक तीसरी शादी कर ली है। उसको इस्लाम के बारे में बहुत कहता है, इस्लाम के बारे में, और खुद को उससे पता नहीं है। कोई तीसरी शादी कर ली है, अब तीसरी भी उसकी टूटने जा रही है। और आपको क्या लगता है कि जो दानिया शाह है उन्होंने आमिर लियाकत को फंसाया है या आमिर लियाकत ने उनको फंसाया? नहीं, आमिर लियाकत ने फंसाया। अच्छा, आपको क्या लगता है अब 11 करोड़ भी जा रहे हैं? पहली बीवी को वो अपना घर दे चुके हैं, दूसरी बीवी को वो अपने गाड़ी दे चुके हैं, तीसरी बीवी हमसे 11 करोड़ मांग रही। अब वो चौथी शादी करेंगे या बाज आ जाएंगे? नहीं कर लेंगे वो। आपको क्या लगता है कि मतलब कब तक करेंगे? जल्द कर लेंगे या अभी पैसे कमा के घर बना के फिर करेंगे? जल्द कर लेंगे। जी, चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं कि उनकी राय क्या है आमिर लियाकत के बारे में और दानिया शाह के हवाले से। जी, आमिर लियाकत को जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानता हूँ मैं। टीवी पे अक्सर प्रोग्राम करते हैं वो। ज़्यादा तो नहीं जानता, उनको देखा ही है प्रोग्राम में। उनके बारे में काफ़ी आजकल चलती हैं जी कि वो कभी दूसरी शादी कर रहे हैं, कभी तीसरी शादी कर रहे हैं। तो बस ये पहली बात तो ये है ना कि हर इंसान का अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन बात जहाँ तक ये है कि वो मीडिया में आता है, उसे अपनी चीज़ का इस बात का एहसास होना चाहिए था कि वो एक लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन जब से वो उसने इस काम में पड़ा है कि दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी शादी कर रहा है, उसकी वो हर चीज़ ख़त्म हो गई है, उसका कैरियर ख़त्म हो गया सारा। अक्सर लोग तो कहते हैं कि ये पागल हो गया है। और अगर देखा जाए हकीकत में तो अगर उसको आज से 10 साल पहले और आज की उनकी अगर आपस की तस्वीर दोनों देखी ना तो वाकई इंसान पागल हो गया वो। ठीक है, आपको क्या लगता है अब ये इन्होंने अपनी पहली बीवी को घर दे दिया, दूसरी बीवी को उन्होंने गाड़ी दे दी है, तीसरी बीवी अब उनसे 11 करोड़ का मुतालबा करी है, तो आपको क्या लगता है कि अब वो चौथी शादी करेंगे या बाज आ जाएंगे? देखें, जिस इंसान को आदत पड़ जाए ना इस काम की, वो कभी इस काम से पीछे नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि वो अगर अपनी बेगम को कोई चीज़ दे रहा है तो वो अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो सारा उसने मीडिया से कमाया है पैसा, ठीक है ना। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। एक इंसान किसी काम में जब लग जाता है उसी काम में लगा रहता है। वो चौथी शादी करेगा, चौथी छोड़ के 5वीं करेगा, लेकिन उसने अपना कैरियर तबाह कर लिया इस चक्कर में सारा आगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद थे, उनका कहना था कि जो है आमिर लियाकत को आदत पड़ चुकी है और चाहे उनके पास से गाड़ी जाए, घर जाए, 11 करोड़ जाए, लेकिन उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला और जल्द ही वो चौथी शादी भी कर लेंगे। जी हाँ, हमारे साथ एक और लड़की मौजूद हैं, तालिब इल्म है, वो यूनिवर्सिटी की। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है आमिर लियाकत के हवाले से, वो क्या जानती है और वो उनके बारे में क्या कहेंगी। जी, आमिर लियाकत को जानती हैं आप? जी, मैं जानती हूँ। पहले वो रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से मशहूर थे और बाद में अब वो शादियों की वजह से आए रोज़ अपनी न्यूज़ की जीनत बने रहते हैं, इस वजह से जानती हूँ। अच्छा, तो आपको पता है ये उनकी तीसरी शादी थी और आपको वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो आपको क्या लगता है कि वो अभी बाज आएंगे या अब दोबारा शादी हमें खबर मिलेगी? इस तरह लगता है जैसे उनको शादियों की लत लगी हुई है और वो शादी पे शादी करे जा रहे हैं। इसमें कसूर लड़कियों का नहीं होता। एक बंदे को बार बार कोई छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब यही है कि वो बंदा ही नहीं ठीक है, लेकिन वो अपना पैसा दिखा के तो सबको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। लेकिन इसमें गलती मुझे इमरान उनकी नज़र आती है, आमिर लियाकत की।
इस वक्त हमारे साथ एक और फीमेल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है आमिर लियाकत के हवाले से, उनकी तीसरी शादी के हवाले से। जी, आप आमिर लियाकत को जानते हैं? ये मैं जानती यही कहूँगी कि हर इंसान को पता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। वो भी लड़कियां नहीं अच्छी जो खुद आगे उससे शादी करती हैं, उनको खुद चाहिए कि हर सोशल मीडिया में आया हुआ है कि हम वो अच्छा नहीं है। हमें चाहिए कि हम उससे, हर लड़की को चाहिए क्यों उससे शादी करती है। आप खुद अपनी मर्जी से उसने दानिया ने शादी की थी। तो आपको लगता है कि आमिर लियाकत और दानिया आमिर जो है उनके अंदर जो इनकी शादी हुई उसमें गलती जो है दानिया आमिर की भी है? जी है। जब उसको पता उसकी 2 शादियाँ हो चुकी है, उसको उन दोनों को छोड़ चुका है, तो इसने क्यों शादी की उससे? दानिया आमिर ने अब दोबारा उनसे जो है तलाक ली है, तो उन्होंने हक महर में उनसे 11 करोड़ मांग लिए। तो क्या आपको लगता है आमिर लियाकत को फंसाया गया है पैसों के लिए? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो आपका ओपिनियन क्या है? अब आमिर लियाकत अब चौथी शादी करेंगे या रुक जाएंगे? इतना जो 3 कर सकता है वो चौथी भी कर सकता है। चलें ठीक है। यहाँ पर हमने जाना आमिर लियाकत की शादियों के हवाले से, इनका कहना था कि वो चौथी भी कर सके। यहाँ पर हमारी अब तक जितने लोगों से भी बात हुई है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं वो आगे शादी नहीं करेंगे। सबका यही कहना था कि आमिर लियाकत जल्दी चौथी शादी भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था वो चौथी क्या 5वीं शादी भी कर सकते हैं। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है आमिर लियाकत की तीसरी शादी ख़त्म होने के बारे में। जी, वालेकुम सलाम। आमिर लियाकत को जानते हैं, अब उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको कौन नहीं जानता, हर बंदा ही जानता है। बस उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, देखें नेक्स्ट बारी किसकी आती है। जी, इस कंट्रोवर्सी जो दानिया शाह और उनकी जो डिवोर्स हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आमिर लियाकत को फंसाया गया? क्योंकि दानिया आमिर ने हक महर जो है ना 11 करोड़ मांग लिए उनसे। ये तो अब वही बेहतर जानते हैं कि फंसाया गया या नहीं फंसाया गया। फंसने वाले काम हालांकि सारे खुद ही कर रहे हैं हम, बाकी अब उसका कोई पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक है, आमिर लियाकत ने जो अपनी पहली वाइफ है उनको अपना घर दे दिया था, दूसरी वाइफ है उनको गाड़ी दे दी थी, तीसरी वाइफ उनसे 11 करोड़ का मुतालबा कर रही हैं। अब आपको क्या लगता है वो बाज आ जाएंगे या चौथी शादी भी कर लेंगे? नहीं, 4 का तो इस्लाम में भी जायज़ है, चौथी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है आमिर लियाकत बाज आएंगे या नहीं? नहीं, बाज आने वाली बात क्या है, 4 शादियों की जब इजाज़त है तो चौथी करेगा ही। वो अकेला तो नहीं ना रहना बसने बेचारे। तो आपको क्या लगता है आमिर लियाकत को कर लेनी चाहिए चौथी शादी? के मतलब ऐसे है ना कि अब वो पहली शादी भी छोड़ चुका है, दूसरी भी, तीसरी भी, तो उसको कर लेनी चाहिए? नहीं, अब पता, अब हमें नहीं पता किस बारे में, अब या दानिया वो सही है या आमिर लियाकत सही है, इसके बारे में अब हमें नहीं पता। तो इसीलिए अब वही बेटर जानता है कि अब उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर तो वो संभाल सकता है तो कर लेनी चाहिए, बाकी हमारे बारे में सोच ले फिर कुछ। जी, यहाँ पर शदीद कुआरे मौजूद हैं, उनका कहना था कि जो है आमिर लियाकत को हमारे बारे में भी कुछ सोच लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी तीसरी चौथी शादी करते रहे, लेकिन ये उस पर डिपेंड करते हुए कुछ चौथी शादी करे, तीसरी करे, जितनी मर्जी करे। इसी साथ हमारे साथ एक और तालिबा मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है आमिर लियाकत की तीसरी शादी जो टूट गई है उस हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बोलो। आप आमिर लियाकत को जानते हैं? जी बिल्कुल। आमिर लियाकत की तीसरी शादी जो है वो भी डिवोर्स हो गई है उनको, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद वो ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 डाइवोर्स दिए और अभी, और वो हमेशा यंग फीमेल के साथ शादी करते हैं। जैसे कि उनकी तूबा वाइफ भी बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उनसे शादी के बाद वो थोड़ी मेंटली डिसहार्ड सी हो गई थी, उनकी अजीब अजीब हरकतें हो गई थी और वो उनसे अजीब अजीब वीडियोज़ अपलोड करवाते थे, जैसे कि बिल्ली गुम होना, ये वो। और जब से फिर उनकी दानिया के साथ शादी, उन्होंने उनके साथ भी अजीब अजीब वीडियोस बनाने शुरू कर दी। और ज़्यादातर वो इस तरह करते थे कि शोज़ पे लेके जाके उनसे ज़बरदस्ती बुलवाते थे कि ये बोलो ये बोलो। और एक दफ़ा उन्होंने शो में ये भी कहा था कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, बोलो बोलो बोलो। तो मुझे लगता है कि दानिया आमिर सही है और वो वाकई उन पर तशद्दुद करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब दानिया आमिर सही हैं। तो मुझे ये बताएं कि दानिया आमिर ने जो 11 करोड़ हक महर का मुतालबा कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं पैसों की बात थी इस शादी में? नहीं, ये कहीं पे कहीं पैसे की बात नहीं थी। उन्होंने पहले 18 करोड़ लिखवाए थे तो उसने मुतालबा किया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आमिर लियाकत अब बाज आएंगे इस तीसरी शादी के बाद या वो चौथी भी कर सकते हैं? मुझे लगता है वो सुन्नत पूरी करेंगे, वो चौथी भी करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने 2 का डाइवोर्स दिया तब भी उन्होंने तीसरी किया, तो वो चौथी भी करेंगे। और उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं चौथी भी करूँगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का यही कहना था कि जो आमिर लियाकत हैं वो जल्द ही चौथी शादी भी कर लेंगे और चौथी शादी के बाद हो सकता है कि वो 5वीं शादी भी कर लें। जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि दानिया के जितना कसूर है उससे ज़्यादा कसूर आमिर लियाकत का है, क्योंकि आमिर लियाकत जो है पहले भी शादियाँ करके छोड़ चुके हैं। हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है आमिर लियाकत की जो तीसरी शादी ख़त्म हुई है उस हवाले से। जी, क्या कहेंगे आप?
जी देखिए, आमिर लियाकत से पहले तो एक मजहबी स्कॉलर थे, रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते थे, तब तो लोग उनको बहुत अच्छी नियत से जानते थे। अब देखिए उन्होंने 3 शादियाँ की हैं, पहली बीवी को छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी बीवी को छोड़ दिया, उसके बाद तीसरी बीवी रिसेंटली दानिया, उनको छोड़ दिया। अब ये पता नहीं चाहते हैं, इनकी तो कोई समझ नहीं आ रही हमें। पहले तो इतनी रमज़ान ट्रांसमिशन करके कहते हैं मेरी सारी कमाई रमज़ान ट्रांसमिशन से आई है, मैंने इधर उधर कोई नहीं कमाई। अब देखिए उनको 11 करोड़ का हक महर दिया हुआ है, गाड़ियाँ दी हुई हैं, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सारा सर्कल लड़की पे ही आ रहा है। अब 3 शादियाँ उन्होंने की हुई हैं, तीनों ख़त्म कर दी। अब चौथी के बारे में सोच रहे होंगे, जाहिर है, और चौथी शादी करेंगे उनके बारे में भी यही उनका रिएक्शन होगा कि चलो 3 महीने गुजार लिए, उनको हक महर दे दिया, उसके बाद टाटा बाय बाय छुट्टी, चले आ जा तू आ जा। कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि आमिर लियाकत साहब को अब जैसे कि तीसरी बीवी छोड़ चुकी है, अब चौथी आएगी, चौथी के इंतज़ार में है कि उनको चौथी मिल जाए, और उन्होंने उसने भी छोड़ देना है। चौथी बीवी से शादी करेंगे, मुल्क की बर्बादी है, वैसे भी कर चुके हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लोटा तो वो बन ही चुके हैं, तो इंशाल्लाह मुल्क की बर्बादी का सबब बन, अब उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। जी, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है आमिर लियाकत के हवाले से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर लियाकत जो है ना वो एक लेजेंड है, तो लेजेंड के साथ फिर लास्ट पे इसी तरह ही होता है। और हम जैसे कुंवारे जो जिस यूनिवर्सिटी में रहते हुए कुंवारे हैं, मतलब फुली कुंवारे हम लोग, थोड़ी सी भी मंगनी, थोड़ी सी शादी भी नहीं हुई, तो उनकी बदवाएँ लगी हुई हैं और आमिर लियाकत साहब के साथ ऐसे ही होना है। और वैसे भी मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो बंदा तहजीब से गिरा हुआ है। मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी ज़ुबान नहीं गंदी करना चाह रहे, सो इतना ठीक है बस। ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ एक और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है आमिर लियाकत के हवाले से। आमिर लियाकत ने बिल्कुल सही नहीं किया, वो दानिया उसके साथ वो लॉयल थी बिल्कुल, उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो उसके साथ लॉयल बन के आई थी। तीसरी शादी उसने इसलिए की थी, लेकिन वो उसके साथ धोखा हो गया। अब अच्छा, मुझे ये बताएं, जो उन्होंने हक महर जो 11 करोड़ का दावा कर दिया, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि ये शादी पैसों के लिए नहीं थी, ये उनके साथ धोखा हुआ है? मुझे ये भी लगता है कि उसने दानिया ने धोखा किया, उसके साथ उसने पैसों के लिए ये किया था, इसलिए आमिर लियाकत ने भी सही करना, जो करेगा उसकी मर्जी है अब। और मुझे ये भी लगता है कि आमिर लियाकत को इमरान खान की बददुआ लगी है। एक और हमारे साथ शदीद कुआरे मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से कि आमिर लियाकत की जो तीसरी शादी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो क्या कहना चाहेंगे आमिर लियाकत को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में यहाँ पे खड़े होकर बात करना भी मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। वो इतना दोगला बंदा है और इतना कोई के बंदा है, समझ सकते हैं कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब हमारी एक नहीं हो रही यहाँ पे शादी, और वो 3 करके बैठा, तीसरी को भी छोड़ दिया। अबे डैश इंसान, अगर तेरी हो भी गई है संभाल ले, अगर तुझे नहीं संभाली जा रही तो हमें बता, ये क्या सीन है कि तू उसे भी छोड़ी जा रहा है। जब शादी हुई है वो सैयदा दानिया, अब उसका पता चला है तो उसके अब्बे का नाम मलक मुख्तार। मुझे ये समझ नहीं आ रही मलकों की बेटी सैयदा कैसे हो सकती है। जी, तो इनका कहना था कि मलकों की बेटी सैयदा कैसे हो सकती हैं। आमिर लियाकत जिन भी खातून से शादी करता है उनके नाम के साथ पता नहीं उनको शौक़ है, वो उनके साथ शाह लगाता है, सैयद लगाता है, और उसके बाद उनको मशहूर करता है। उनके वालिद का नाम मलिक है, तो इस बात पे भी उनका काफ़ी रिकॉर्ड लग रहा है। और यहाँ पर जो शदीद कुआरे मौजूद थे, उनका कहना है कि आमिर लियाकत को चाहिए कि कुछ तो हम पर भी रहम कर दे। वो अपनी जो 3 शादियाँ, 4 शादियाँ करी जा रहा है, और वो रुक जाए, थोड़ी ब्रेक लगाए और हमें भी कुछ मौका दे। इसके साथ ही अपनी होस्ट रिदा काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।